नमस्कार। विलम्ब के लिए माफ़ी चाहता हूँ, थोड़ा व्यस्तता हो जाती है कल्प में, तो वीडियो थोड़ा देर से आते हैं। कोशिश करता हूँ कि मंथली वीडियो टाइम पे डालूँ। तो हम बात कर रहे हैं कि कुछ डाउट है आप लोगों को, मैं देख रहा हूँ कि काफ़ी जातक इस बीच जो आ रहे हैं प्रश्न पूछने के लिए, उनकी दिक्कतें ये हैं, व्हाट्सएप के माध्यम से संपर्क किया करें। उसके बाद यहाँ पे सूर्यदेव और शनिदेव, कुछ लोग कह रहे हैं शनि वक्री है तो उनको पूजने में उनको दिक्कत आ रही है, ओम शन शनिचराय नमः जाप करने में दिक्कत आ रही है। कुछ कह रहे हैं कि भगवान सूर्य को जल चढ़ाते हैं तो दिक्कत आ रही है। इसका रीज़न समझें आप लोग। मैंने लिखा है सूर्यदेव अथवा शनिदेव को अकेले न पूजें। कब न पूजें? अकेले पूज सकते हैं, कब न पूजें, इस पे हम बात कर रहे हैं। अब देखिए, सूर्यदेव जो हैं, आपने कहा साहब मेष का सूर्य उच्च का होता है, तो सूर्यदेव आपकी कुंडली में, इसको समझ लें, कहीं बैठे हैं, मान लीजिए खाली कुंडली है कहीं, जहां आप कहें, अब आप कैसे कहेंगे अभी, तो मान लीजिए सूर्य आपके यहाँ बैठे हैं, थोड़ी देर के लिए मान ले रहा हूं मैं, ठीक, सूर्य यहां बैठे हैं। अब सूर्य उच्च का किसका होता है? मेष का सूर्य उच्च का हो गया, तुला का नीच का हो गया। यानी यहां पे 1 लिखा है या 7 लिखा है आपकी जन्म कुंडली में, तो याद रखें 1 है तो सूर्य उच्च का है, 7 है तो सूर्य नीच का है। सही जगह बैठा है तो दे जाता है धन आपको, कहीं भी बैठा हो। मैंने एग्जाम्पल लिया है यहाँ पे। उस समय आपको, यदि आप भगवान सूर्य की पूजा करते हैं तो ये आपको आवश्यक है कि आपको सूर्य को जल चढ़ाना है। यदि सूर्य उच्च या नीच का है तो फिर ये लिखा है ओम घृणी सूर्याय नमः या ओम सूर्याय नमः, बहुत मंत्र होते हैं भगवान भास्कर के, वो अकेले काम नहीं करेगा यदि सूर्य उच्च या नीच का है, यानी माला से काम नहीं चलेगा। उस समय मैंने बताया हुआ है आपको आदित्य हृदय स्तोत्र पढ़ना है। कब? भगवान सूर्य को जल चढ़ाने के बाद। ये अकल्ट का तरीका है, ये टूटना नहीं चाहिए। देखिए, स्थान बदल सकता है, आपके घर में शुद्धि नहीं है, आप घर से बाहर जाके आदित्य हृदय स्तोत्र आप लोगों को अगर पढ़ते हैं नियमित, तो 2 पन्ने के A4 साइज का होता है, मुश्किल से जो है आपको याद हो जाएगा 8 या 10 दिन में, अगर नियम से पढ़ते हैं तो आदित्य हृदय स्तोत्र पढ़ना है, 2 पन्ने का होता है, उसको लेमिनेट करवा दे। क्यों? अकल्ट के हिसाब से पढ़ रहे हैं। पहले सूर्य को जल चढ़ाएं, सूर्य को अर्घ देने का मैंने वीडियो डाला है, देखिएगा। उसके बाद बिना सिला कपड़ा पहने, ये जेंट्स के साथ बाउंडेशन होती है, लेडीज में ऐसा कोई बंधन नहीं है। और लेडीज सफाई के 7 दिन देख लें, उन दिनों मोबाइल पे लगाते हैं या उनको याद हो जाता है तो मन में बोलते रहें अपना काम करते हुए, चाहे ऑफिस जाते हुए, चाहे घर में काम करते हुए। तो सूर्य यदि यहाँ बैठा है आपकी जन्म कुंडली में, कहीं भी बैठा हो, अगर 1 या 7 लिखा है तो आपको सूर्य को जल चढ़ाना है नियम से, ये समझ लें। जहां पे आपने 16 साल की उम्र क्रॉस की तो आपको भगवान, आपके बच्चे हैं मान लो छोटे, तो उनको भी याद रखें कि सूर्य को जल चढ़ाना है और उसके बाद आदित्य हृदय स्तोत्र पढ़ना है। बिना सिला कपड़ा पहने जेंट्स को आदत डाल दें, धोती लुंगी डाल लें, न हो तौलिया डाल लें, जाड़ा हो शॉल डाल लिया करें, फिर अंदर आके दिया जलाएं। मैंने प्रोसेस बताइए, देख लीजिएगा। तो सूर्य को अर्घ देने का वीडियो मैंने डाला हुआ है। सूर्य 1 या 7 पे बैठा है, यानी आपको सूर्य को पूजना ही पूजना है। अब यहां पे यदि सूर्य पे शनि की दृष्टि है तो आपको जो है ध्यान रखना है कि आपको शनि के भी साथ पूजना पड़ेगा। क्यों? सूर्य पिता है, शनि पुत्र है। पिता की पूजा करेंगे। सूर्य ऐसा पिता है जिसको उसका पुत्र शनि जो है एब्यूज करता है, अपशब्द कहता है। तो आपकी कुंडली में यदि शनि और सूर्य एक साथ बैठे हों, पहली चीज, या शनि की दृष्टि है सूर्य पे, क्या मतलब हुआ इसका, मैं यहां दिखाता हूं आपको कि सूर्य एक साथ, समझ गए होंगे, सूर्य 1 है, 7 है तो आपका उच्च का है। आपने कहा साहब मैंने थोड़ी देर हटा दिया इसे, ये गलती मत कीजिएगा, इससे परेशानी होती है। फिर मान लीजिए शनि आपके बैठे हैं, कहीं बैठा देता हूं, आपने कहा साहब शनि महाराज यहां बैठे हैं। अब शनि की दृष्टियां कहां हैं? यानी सूर्य अगर यहां बैठा है शनि के साथ, कहीं भी बैठे हो, याद रखिएगा इस 3rd हाउस पे, ये पर्टिकुलर 3rd हाउस पे आप जो है कंसंट्रेट मत होइएगा। आपकी कुंडली में जहां भी शनि बैठा हो, वहां यदि सूर्य बैठे हैं और शनि की दृष्टियां 1st, 2nd, 3rd, यहां सूर्य बैठे हैं, देखिए। उसके बाद 4, 5, 6, 7 यहां सूर्य बैठे हैं। 7, 8, 9, 10 यहां सूर्य बैठे हैं। यानी कि आपके शनि से, यदि शनि के साथ सूर्य बैठे हैं, शनि से तीसरे, उसको गिनिएगा अपने खाने को, 1st, 2nd, 3rd पे बैठे हैं, 4, 5, 6, 7 पे बैठे हैं, 8, 9, 10 पे बैठे हैं, तो आपको शनि या सूर्य की अकेले पूजा बिल्कुल नहीं करनी है, वो नुकसान कर जाएगी आपको, इसका ध्यान रखिएगा। तो यहां पे ये चीज शूट कर जाती है जब सूर्य जहां बैठा है वहां पे आपका 1 या 7 लिखा हो। अब हम जानते हैं कि मेष का सूर्य उच्च का होता है और तुला का सूर्य नीच का होगा। देखिए 1 यहां है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। ऐसे ही शनि महाराज की दिक्कत क्या है? तुला का शनि उच्च का होता है और मेष का शनि नीच का होता है। देखिए बाप बेटे की विसंगति देखिए, जब बाप सूर्य उच्च का है, यहां पे ये उच्च का है, ठीक है, तो क्या है, आपका शनि महाराज जो है वो नीच के हैं, देखिए। और जब बेटा उच्च का है
तो उसमें पिता नीच का है, ये ध्यान रखना है। यानी शनि और सूर्य यदि आपके साथ बैठे हैं या आमने सामने बैठे हैं, अब शनि सूर्य एक साथ बैठे हैं तो ऑब्वियसली एक उच्च का होगा, एक नीच का होगा। यहां या तो एक लिखा होगा या सात लिखा होगा। एक लिखा है तो सूर्य उच्च का है, शनि नीच का है। यदि आपकी कुंडली में कहीं भी शनि सूर्य बैठे हैं वहां एक या सात लिखा है तो बता रहा हूं, यानी आपका मेष है या तुला राशि है वहां पे। अब यहां पे फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवन। अब अगर शनि यहां बैठा है, सूर्य यहां बैठा है, मान लीजिए यहां पे एक लिखा है तो यहां सात हो गया। अब एक में शनि नीच का हो गया और सात में सूर्य भी नीच का हो गया। मान लीजिए यहां एक लिखा है सपोज, अब आपने कहा एक यहां है, 2 3 4 5 6 7। अब यह सूर्य यहां बैठा है तो यहां पे मेष का, देखिए शनि यहां बैठे हैं, मान लीजिए मैंने सूर्य हटा दिया तो मेष का शनि नीच का, यहां सूर्य भी नीच का हो गया। दोनों बाप बेटे नीच के हो गए। अब क्या है, पुत्र अब शब्द कहेगा अपने पिता को तो पिता भी कहेगा, पलट के जवाब देगा, क्योंकि वो नीच का है। तो ऐसे केस में आपने क्या करना है, इस केस में जब आपके सूर्य की दृष्टि हो, यानी शनि की दृष्टि हो सूर्य पे, अपने पिता पे, तो आपको दोनों चीजें एक साथ करनी पड़ती हैं। यानी आपने आदित्य हृदय स्तोत्र पढ़ना है, पहले सूर्य को जल चढ़ाना है, आदित्य हृदय स्तोत्र, उसके बाद आपको ओम शन शनिश्चराय नमः की तुलसी की माला लाइएगा, काले पेंट से पोत दीजिएगा। याद रखिएगा जिस संडे से आप संडे से स्टार्ट करते हैं भगवान सूर्य को जल चढ़ाना, मैंने डाला हुआ है वीडियो में देखिएगा, और उसी मंगल से या उसी शनि से आपने ओम शन शनिश्चराय नमः की एक माला या 3 माला जपनी स्टार्ट कर देनी है। काला थैला लाइएगा माला को रखने का, माला कोई और न छुए। ऐसे ही आदित्य हृदय स्तोत्र आप अकल्ट के हिसाब से पढ़ रहे हैं, यदि आप जल चढ़ाने के बाद पढ़ रहे हैं तो उसको प्रिंट निकाल के लैमिनेट कीजिएगा, कोई और उसको यूज ना करे। तो इस स्थिति में आपको क्या करना है, आपको शनि महाराज की भी पूजा करनी है सूर्य के साथ, यदि शनि की दृष्टि है सूर्य पे। और शनि की दृष्टि सूर्य पे नहीं है और सूर्य जहां बैठा है वहां एक या सात लिखा है, यानी सूर्य या तो उच्च का है या नीच का है, और शनि जहां बैठा है वहां एक या सात लिखा है, तो भी आपको इन दोनों को साथ पूजना है। क्योंकि बाप बेटे भले ही एक साथ ना बैठे हों, अगर या उच्च या नीच के हैं तो ऑब्वियसली अपनी संतान पे या अपने बाप पे उसकी निगाह रहेगी। तो ये ध्यान रखना है आपने इस कुंडली में। तो ये गलती मत कीजिएगा, जब भी आपके सूर्य शनि साथ बैठे हैं तो दोनों को अकेले नहीं पूजना है। उसके बाद यदि सूर्य आपका, यदि सूर्यदेव उच्च या नीच के नहीं है, यानी मेष का सूर्य नहीं है, तुला का सूर्य नहीं है, तो कोई दिक्कत नहीं, तब आपको जल चढ़ाना और आदित्य हृदय स्तोत्र बाध्यता नहीं होती। उस केस में आप ओम घृणी सूर्याय नमः या ओम सूर्याय नमः, बहुत मंत्र होते हैं सूर्यदेव के, वो कर सकते हैं। भगवान पहले पिता का मंत्र जपेंगे फिर औलाद का जपेंगे, याद रखिएगा, क्योंकि पिता का स्थान पहले आना चाहिए। ये पोजीशन है। दूसरी बात, यदि आपकी कुंडली में, अब चंद्रमा सूर्य तो कभी वक्री होते नहीं, यदि आपकी जन्म कुंडली में शनि वक्री है तो आपको शनि का मंत्र जपना ही जपना है। जैसे ही 16 साल की बाउंड्री पहुंचे, 16 साल तक आपके अभिभावक पढ़े, पिता पढ़े या मां पढ़े, मां पे क्या बंधन होता है बताया है मैंने। और उसके बाद अदरवाइज जो है 16 के बाद आप अपनी संतान को आदत डालें, या संतान सक्षम है तो स्वयं पढ़े। शनि वक्री है जन्म काल में, जन्म कुंडली में, तो ये ध्यान रखना है आपको ओम शन शनिश्चराय नमः। अगर आपने 16 साल की एज से पकड़ लिया, शनि महाराज बहुत दे जाते हैं। शनि महाराज बहुत पोलाइट हैं, देखिए देने वाला ग्रह है शनि, और न्याय का देवता कहा जाता है, देने वाला है, जाते जाते दे जाता है। चाहे आप कितने भी परेशान क्यों ना हो, या कितने भी आपके साढ़े साथी कुछ ना हो, कुछ भी हो, अय्या ढैया कुछ हो, दे कब जाएगा, हमेशा नहीं देगा। अच्छा है तो दे जाएगा आपको, ऑब्वियसली पॉजिटिव होता है, मैंने बताया साढ़े साथी में कब दे जाता है, लेकिन अगर नेगेटिव भी है तो भी दे जाएगा यदि आपने शनि को साथ लिया ओम शन शनिश्चराय नमः से। ये ध्यान रखिएगा कि उस समय साढ़े साथी के दौर में भी आपको शनि को अकेले नहीं पूजना है, पहले बाप को पूजेंगे फिर बेटे को पूजेंगे, तो ये आपको दे जाता है। शनि का मंत्र ओम शन शनिश्चराय नमः, ये आप जानते हैं, मैंने बताया हुआ है। ऑड माला जपिएगा, 1 या 3 माला, शनि की माला, बुध की माला, राहु की माला जपते हैं तो हमेशा ऑड माला, 1 माला, 3 माला या 5 माला। 3 माला में कितना टाइम लगता है, मुश्किल से 10 मिनट लगता है। माला जो यूज करें वो किसी और को मत दीजिएगा। तो ऐसे ध्यान रखें। अब आपका सूर्य ऐसे बैठा है आपकी कुंडली में, जिसको शनि नहीं देखता है 3 7 10 से, 3 7 10 से नहीं देखता है। पहली चीज, न सूर्य उच्च का है न शनि उच्च का है। तीसरी चीज, दूसरी चीज ये हो गई। तीसरी चीज, आपके जन्म कुंडली में शनि वक्री नहीं है, तो आप अपने दशा के हिसाब से चाहे भगवान भास्कर को पूजें चाहे आप शनि को पूजें, उससे मतलब दोनों को अलग पूज सकते हैं, किसी एक को पूज सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। लग्न के लॉर्ड भगवान भास्कर है तो आपको सूर्यदेव को पूजना है, याद रखिएगा। उसमें शनि अगर टिल्टिंग पोजीशन में है, सारे केस बता रहा हूं, यानी यहां 5 लिखा है सिंह लग्न वालों के लिए, तो आपको भगवान सूर्य को पूजना है। उसमें शनि को आपको कब पकड़ना पड़ेगा साथ में, जब शनि ऐसी पोजीशन पे है जो आपको नहीं दे रहा हो या परेशान करने वाली पोजीशन में आपकी जन्म कुंडली में हो।
उसके बाद यदि आपका 10 और 11 लग्न है, मकर कुंभ है, यानी आप जो है आपका शनि लॉर्ड बनता है लग्न का, उस केस में शनि कहीं बैठा हो, शनि को पूजना है आपने, ओम शनि शनिश्चराय नमः। कैप्रिकॉर्न की सबसे बड़ी दिक्कत यह है वो शनि को पूजते नहीं है। आपको शनि को पूजना है, चाहे हंस के पूजेंगे, नहीं तो बाद में रो के पूजेंगे। और उस समय आप देख ले कैप्रिकॉर्न 10 और 11 मकर कुंभ की राशि, उसके लिए बोल रहा हूं लग्न के लिए, यदि सूर्यदेव आपके ऐसी पोजीशन में है कि आपको परेशान करने वाली स्थिति में डाल सकते हैं, तब आपको भगवान सूर्य को पूजना है, फिर शनि महाराज को पूजना है। तो ये ध्यान रखें आप लोग। यदि आपको सूर्यदेव को जल चढ़ाने में, आदित्य हृदय स्तोत्र पढ़ने में सुकून नहीं मिल रहा है, चीजों का लाभ प्राप्त नहीं हो रहा है, तो आपको, क्योंकि सूर्याय नमः, ओम घृ सूर्याय नमः से लाभ नहीं प्राप्त होगा, वो न्यूट्रलाइज कर देगा सूर्य को। अकल्ट के हिसाब से क्या है, जल चढ़ाया, आदित्य हृदय स्तोत्र पढ़ा। यदि आपको वो सुकून नहीं दे रहा है, लाभ नहीं दे रहा है, तो इसका मतलब आपको शनि को भी साथ पकड़ना है। और यदि आपने दोनों को साथ पकड़ा है, तो कब जरूरत नहीं है, मैंने बताया कब जरूरत नहीं। जब दोनों सुकून में होंगे, दोनों को साथ पूजेंगे, तो दोनों एक दूसरे को परेशान करेंगे। ये भी ध्यान रखना है कि दोनों को कब साथ पूजना है और कब न पूजें अकेले, मैंने यहां लिखा है देखिए, और कब अकेले पूजें, इसका भी समझ लें। तो ये स्थितियां हैं। उसके बाद आदित्य हृदय स्तोत्र रट जाना चाहिए आपको, विनियोग कर लीजिए। ओम अस्य आदित्य हृदय स्तोत्र स्यागस्त ऋषिवनुष्टुप छंद आदित्य हृदय बुधो भगवान ब्रह्मा देवता निवस्ता शेष सो ऑन। तो ये आप आदित्य हृदय स्तोत्र नियमित पढ़ेंगे। दो चीजें हैं जातकों जीवन में याद रखें, अगर आपने भगवान सूर्य को जल फॉलोड बाई आदित्य संभाल लिया, तो ये दैहिक आपका दुख खत्म कर देता है, तरीके से, तमीज से, प्रॉपरली किया तो। दूसरी बात, विष्णु सहस्त्रनाम पकड़ लिया आपने, तो समझ लीजिए आपने जो है वो इहलोक तो संभाला ही संभाला, परलोक भी संभाल लिया। विष्णु सहस्त्रनाम पढ़ना जो नियम से पढ़ता है, जातक के लिए मृत्यु के उपरांत स्वर्ग का मार्ग प्रशस्त रहता है। और बिल्कुल ही अगर नीच प्रवृत्ति का हो तो अलग बात है, मैक्सिमम चीजें, मैक्सिमम गंदगी आपके अंदर की जो कर्मों में आ जाती है हमारे, उसको न्यूट्रलाइज कर देता है। तो ये ध्यान रखें, सूर्यदेव अथवा शनिदेव को अकेले न पूजें। तो सफिशिएंट इतना मेरे ख्याल से, और विलंब के लिए माफी चाहूंगा, कोशिश करूंगा कि डेली वीडियो डालूं। थैंक यू।